वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं हमारा लाइफ चैप्टर जो हमने कल जहाँ फिनिश किया था उससे आगे चलते हैं। हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे कैसी फॉर्म होती है, यानी कि एक कनकेव मिरर हमें किस प्रकार की इमेज देता है और एक कन्वेक्स मिरर से हमें किस तरह की इमेज जो है वो वहाँ पे दिखाई देगी। अब मेरे पास दोनों तरह के मिरर है, इनमें से एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। ये वाला मिरर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसके अंदर बीच वाले पोर्शन के अंदर ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो जाता है, हमारा कनकेव मिरर हो जाता है। और वही इस मिरर की बात करते हैं तो ये बीच से उठा हुआ है, यहाँ पे एक उभरी हुई से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुई है, यानी ये कौन सा मिरर है मेरे पास, ये एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इन दोनों मिरर के अंदर हम अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किस किस तरह की यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये कनकेव मिरर होगा इसके हमारे पास 6 केस जो है वो हमें स्टडी करने होंगे कि 6 केसेस हमें मिलेंगे अलग अलग पोजीशन के ऊपर हम इमेज ऑब्टेन करने वाले हैं। अगर हमने इसके सामने कैंडल को रख दिया है तो अगर हम कनकेव मिरर के सामने किसी कैंडल को प्लेस करते हैं तो वहां पे इमेज फॉर्म होने के टोटल 6 केसेस ऑब्टेन होते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जिसमें हमें जो है रियल इमेज नहीं मिलती है। यानी कि आप नेक्स्ट अब वीडियो में देखोगे कि जो कैंडल हमने रखी थी कनकेव मिरर के सामने उसकी इमेज जो है हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, वो हमें कहाँ दिखाई देगी, हमारे इस मिरर के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो हम इन केसेस की स्टडी करते हैं। उसके बाद कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमें सिर्फ 2 ही केस स्टडी करने हैं और इसमें हमेशा ही जो है रियल इमेज कभी फॉर्म नहीं होती है। ये कन्वेक्स मिरर में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा ही कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो के जरिए हम अपनी जो इमेजेस है यानी कि 6 तो हमारी कनकेव मिरर वाली और 2 हमारे पास कन्वेक्स मिरर वाली हम स्टडी करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को और डिटेल के अंदर। देखते हैं हमें कनकेव मिरर के साथ जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीजें लेते हैं, एक स्क्रीन लेते हैं, मिरर होल्डर लेते हैं और हमारे पास कनकेव मिरर होगा। ठीक है, जैसे ही हम कनकेव मिरर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे एफ फोकस को डिनोट किया गया है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को। जैसे ही हम इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्क्रीन वाइट आपको दिखाई दे रही है यानी पी और एफ के बीच में जो है यानी कि फोकस के ऊपर जो है वो हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। डार्क रूम में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आपको ये यहाँ दिखाई दे रही होगी एरो के साथ जो शो किया गया है कि अगर इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होंगी वो बनेगी फोकस पर। वहीं पहले क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा दूर है, इंफिनिटी पर है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर, और वो बिल्कुल पॉइंट साइज बनती है। सेकंड केस है अगर हम सी के थोड़ी सी पीछे अगर मोमबत्ती को रख देते हैं तो क्या होगा, हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो एफ और सी के बीच में मिलेगी और कैसे मिलेगी, उल्टी दिखाई देगी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मोमबत्ती की जो लो है वो उल्टी दिखाई देगी। ये देखिए अंधेरे में आप बहुत ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सी से बिल्कुल पीछे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एफ और सी के बीच में बनती है और वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है यानी कि उल्टी तरफ बनती है। तो ये इसका डायग्राम हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। जब ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो हमें कहाँ पर मिलेगी, वो सी पर ही मिलने वाली है और सेम साइज की होगी जितनी हमारी मोमबत्ती का जो फ्लेम है वो होगी। यानी कि बिल्कुल सेम ही साइज की हमें मिलने वाली है, लेकिन वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमारे पास इमेज कैसी फॉर्म होती है, इन्वर्टेड और बिल्कुल सेम साइज की होगी जितनी कि हमारे पास हमारी कैंडल है। नेक्स्ट फोर्थ केस पे हम चलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के बीच में रख देती हूँ तो क्या होगा, तो बिल्कुल इनवर्स केस है। जैसे हमने सी के पीछे रखा था तो एफ और सी के बीच में जो इमेज है वो फॉर्म हुई थी, अब इसका बिल्कुल इनवर्स है। अगर मैंने एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो बियॉन्ड द सी फॉर्म होती है। ये देखिए यहाँ पे देखोगे तो ये जो फ्लेम है वो और ज्यादा लार्ज होती जा रही है अब और इन्वर्टेड भी रह रही है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे बोले गए हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे, एफ और सी के बीच में हुआ तो सी से पीछे जो है वो हमारी इमेज फॉर्म होती है।
नेक्स्ट चलते हैं, अगर फोकस पे हुआ तो क्या बनने वाला है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है यानी कैंडल को हमने फोकस पर रख दिया तो जो इमेज फॉर्म होगी वो इतनी ज्यादा दूर बनेगी, मतलब एट अप्रोक्स इंफिनिटी हम मान के चलते हैं कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा हाईली क्या बनेगी, वो लार्ज बनेगी, यानी कि हाईली लार्ज बन जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है वो बिल्कुल। डार्क रूम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो ये दिखाई देती है। इन्फिनिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस ली है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज है। तो जब एफ पे इमेज बनती है तो वो कहाँ बनेगी, हमारी इन्फिनिटी के ऊपर। लास्ट केस है इसका, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ अगर होता है तो क्या होगा, पी और एफ के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो वहां पे हमारे पास कैसी इमेज बनती है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज वहां पे फॉर्म हो जाती है, रियल इमेज नहीं बनती है। अभी तक पांचों केसेस में रियल इमेज बनती थी, अब यहाँ पे कोई भी इमेज हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। वो हमें सिर्फ कहाँ दिखाई देगी, हमारे मिरर के अंदर ही दिखाई देगी, यानी कि बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, तो ये था इतना अभी हमारे पास जो आज के एक्सपेरिमेंट के सोर्सेज हैं। तो चलिए हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है। यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर हमने ली है। प्रीवियस कनकेव लेंथ जो था वहां पे 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का हमने मिरर लिया था। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। कैंडल को जो है वो ग्लो कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। हमने स्क्रीन लगा दी है, कन्वेक्स मिरर लगा दिया है, उसके बीच में जो है कैंडल को हमने प्लेस कर दिया। तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। आप इजीली देख पा रहे हो कि मैं चाहे कैंडल को मूव कर लूं या फिर मेरे मिरर को मूव कर लूं तो मुझे स्क्रीन के ऊपर मेरी इमेज जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज फॉर्म होगी, वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज नहीं। अगर रियल इमेज होती तो कनकेव मिरर की तरह हमें स्क्रीन पर हमारी मोमबत्ती की जो इमेज है वो वहां पे दिखाई देती। और ये आप देख पा रहे हो कि पीछे कन्वेक्स मिरर के अंदर हमें क्लियरली हमारी कैंडल जो है वो दिखाई दे रही है। और आप देख पा रहे हो कि ये कैसी दिखाई दे रही है, एकदम छोटी दिखाई दे रही है। चलिए ये केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, ये देखो अगर मैं प्लेन मिरर की बात करती हूँ, कल आपको मैंने शीशा दिखाया था, अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन होती क्या है। अब प्लेन मिरर के अंदर हमने हमारी इमेज देखी, तो जिस हाइट की मैं हूँ या आप हो, सेम हाइट का हमें पर्सन जो है वो मिरर के अंदर दिखाई देता है। यानी कि मैं हाइट का कंपैरिजन अगर वहां पे करूं, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, इन प्लेन मिरर के अंदर हमारे पास क्या हुआ, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मेरी हाइट है वो कितनी फॉर्म हुई, मान लीजिए जो इमेज की हाइट है वो h2 फॉर्म हुई और मेरी हाइट जो है वो h1 थी। तो अब ये दोनों क्या थी, इक्वल थी। जो h1 है वो h2 के इक्वल था, क्योंकि जितनी मेरी हाइट होगी उतनी मेरी इमेज की हाइट होगी। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि प्लेन मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन है या फिर हाइट का जो रेशियो है, किसकी हाइट का, इमेज जो फॉर्म हुई है डिवाइड बाय में जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी, वो क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर की, मैग्निफिकेशन डिनोट की जाती है m से, तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आती है, 1 आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होने वाला है। अब हमने ये केसेस स्टडी किए, उसके अंदर हमने देखा कि कनकेव मिरर के अंदर जब हम बियॉन्ड टी या इंफिनिटी के ऊपर जब हम जा रहे थे तो वहां पे इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो कैसी थी, बिल्कुल छोटी बनती जा रही थी। उसके बाद क्या है, वो लार्ज होती जा रही थी जैसे हम टी से आगे जो है हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते जा रहे थे। यानी कि कनकेव मिरर के केस में हमें क्या दिखाई देगा, हमें मैग्नीफाइड जो इमेज है वो दिखाई देगी, क्योंकि हमने इसके यूजेस में भी पढ़ा था कि अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उन छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने का काम कौन करता है, कनकेव मिरर करता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन आती है हमारे पास, वो क्या आती है कि h2 जो है वो ग्रेटर होता है किससे, h1 से। यहाँ पे लिख देते हैं h2 जो है वो ग्रेटर होता है h1 से, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होती है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यानी कि ये वाली जो चीज होगी ये हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है। वही बात करते हैं हम कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमने देखा था कि दोनों केसेस के अंदर हमारे पास h2 h1 का जो रेशियो है, इसमें h2 लेस देन होता है h1 से। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे बहुत छोटी हाइट जो है हमें किसकी मिलती है,
हमारी इमेज की मिलती है। तो यानी कि ये हमेशा लेस देन क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से जो मैग्निफिकेशन पावर है तीनों मिरर की आपको लर्न करनी है। ऑप्शन टाइप के अंदर ये हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, असेसर रीजन में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये तो हो गया कि लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, आपसे पॉजिटिव नेगेटिव में भी पूछा जा सकता है। देखिए कैसे, जो मैग्निफिकेशन है उसका एक और फॉर्मूला होता है, एक तो हमारे पास h2 बाय h1 हो जाता है और एक है -v बाय u, -v/u होता है। तो इस केस में क्या है, v हमने कल वीडियो के अंदर डिस्कस किया, ये क्या बताता है कि मिरर से जो इमेज फॉर्म हुई है उसके डिस्टेंस को हम v लिखते हैं, और मिरर से जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा है उसको हम क्या कहते हैं, u कहते हैं। और दोनों ही केसेस, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के सामने रखा जाता है, तो u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर आपको ध्यान हो तो कनकेव मिरर के केस के अंदर 5 के 5 जो केस है उनके अंदर जो इमेज फॉर्म हुई है वो मिरर के सामने फॉर्म हुई है, यानी उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे थे, यानी कि v भी हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कनकेव मिरर के केस में हमारे पास क्या हुआ था, पांचों के पांचों केसेस के अंदर जो v है हमारा वो कैसा निकल के आया था, नेगेटिव। u भी हमारा कैसा निकल के आया है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा अगर मुझे मेरी इमेज फॉर्म करवानी है। तो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूं तो माइनस ये भी नेगेटिव डिवाइड बाय ये भी नेगेटिव, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आता है, नेगेटिव। यानी कि मैग्निफिकेशन पावर किसी भी कनकेव मिरर की क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसे हुई थी, रियल फॉर्म हुई थी। तो मैग्निफिकेशन पावर अगर हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब वहां पे कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, नेगेटिव इमेज। 6th केस को आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है। वही बात करते हैं अगर हम कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास किस तरह से ऑब्टेन हुए थे दोनों केसेस के अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या हुआ था कि जो इमेज थी हमारी वो मिरर के सामने थी, यानी कि u की वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन जो इमेज फॉर्म हुई है वो स्क्रीन के पीछे ऑब्टेन हुई है। हम स्क्रीन पे सामने हम उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो मिरर के अंदर फॉर्म हुई है, यानी कि v की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब भी फॉर्म होता है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे रियल इमेज फॉर्म नहीं हुई। इसका मतलब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वहां पे कैसी इमेज फॉर्म हुई है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। अब वो कंडीशन लगा सकते हैं अलग अलग कि मेरे पास मैग्निफिकेशन पावर जो है वो पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो बताओ कौन सा मिरर है। तो एक ऐसा मिरर जिसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर जो है वो पॉजिटिव हो, लेस देन 1 हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा मिरर होगा, एक कन्वेक्स मिरर होगा जिसके अंदर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अलग अलग केसेस अब आप खुद जो है वो बना सकते हो। तो चलो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बहुत बार जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और वो बहुत इजी होते हैं, इतने ज्यादा मुश्किल वो नहीं होते हैं। बस आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, उनको लिखते जाना है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो मैग्निफिकेशन पे ही पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सपोज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मैग्निफिकेशन। हमें क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन वहां पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें दिया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद हमें हाइट किसकी बताई गई है, हाइट ऑफ हमारे पास इमेज बताई गई है, कितनी हाइट ऑफ इमेज बताई गई है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल होती है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 12 बाय में 3। अगर इसको कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4। मैग्निफिकेशन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आ जाती है, 4। तो बता सकते हो ये कौन सा केस है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास। देखो हाइट वाले केस में तो पॉजिटिव ही आएगी। अब इसका मतलब इमेज कैसी फॉर्म हुई है, इन लार्ज, 4 टाइम्स हो गई है। अगर आपकी हाइट मान लिया कि कोई भी कैंडल अगर रखी है 5 सेंटीमीटर की, इसका मतलब वो कितनी हो गई है, 4 गुना, यानी कि 20 सेंटीमीटर उसको इनलार्ज कर दिया है किसने, इस मिरर ने। ठीक है,
इजी इजी क्वेश्चन होते हैं सारे, ऐसा कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम देखते, देखो एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। सपोज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 7 सॉरी सपोज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इसका मतलब क्या है, वहां पे हाइट दी गई थी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वो क्या है, वो u है हमारे पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, वो हमें कितना दिया गया है, वो में 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, और जो इमेज डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, और इमेज बनी है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, वो नेगेटिव। अब हमारे पास आ जाती है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारे पास यानी कि v की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये दोनों मिरर के सामने है, तो इनको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। इतना क्लियर है। हमसे मैग्निफिकेशन पूछा गया, मैग्निफिकेशन हमें तो पता है भाई, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू होता है, पुट कर दो। माइनस वी की वैल्यू -12 डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे ये तो ये क्या आ जाता है, -4। यानी कि हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी फॉर्म होगी, वो रियल होगी। और यानी कि लेंस कैसा है, सॉरी ये मिरर कैसा है, ये कैसा मिरर है, ये एक कनकेव मिरर है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपको लर्न करना है, साइन आपको इसके ध्यान रखने हैं। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, f इज नोन एज फोकल लेंथ। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, अगर हमें दिया हुआ कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है, कैसी इमेज फॉर्म होने वाली है, लार्ज होगी कैसी होगी, ये सारी डिटेल हमें कौन देगा, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ इसको। यहाँ पे बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो चलो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। उसको प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी कि u की वैल्यू हमें दे दी गई है -25 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ यानी कि f हमें बताई गई है -15 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है कनकेव मिरर होगा। रफली अगर डायग्राम बनाना होगा तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये इसकी फोकल लेंथ होगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। देखो फोकल लेंथ बोली गई है 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गया। इसके बाद 25 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये तो 30 हो जाएगा, ये इसका डबल होता है, तो यानी कि यहाँ कहीं जो है वो उसको प्लेस किया गया है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। एक रफ सा डायग्राम अगर बना लोगे तो और भी ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो फोकल लेंथ भी हमारे कहाँ है, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो नेगेटिव लेनी होगी। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, और ये भी बताना है कहाँ पे वो इमेज फॉर्म हुई है। तो देखो हम इस मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमारे पास u है, f है, तो हम v निकाल लेंगे। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u में हमें दिया गया है -1/25 प्लस 1/v प्लस सॉरी इक्वल टू 1/-15। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल कर आता है, इनमें से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, उसके बाद फिर इसके पास 3 आ जाता है और इसके पास 5 आ जाता है, तो ये इसका जो है एलसीएम हो जाता है, यानी कि 75 या एलसीएम। इससे इसको कट करोगे तो 5 से कट होगा माइनस, प्लस यहाँ से 3, तो ये मेरे पास निकल के आ जाता है -2/75। ये हमारे पास 1/v आया है, तो v की वैल्यू क्या होगी 75/2। इसको कट करोगे तो -3 7.5 सेंटीमीटर मेरे पास इमेज निकल के आ जाती है। यानी कि देखो t और f के बीच में जब हमारे पास कोई भी इमेज
फॉर्म हुई थी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा गया था तो इमेज कहाँ बनी थी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनी, यानी कि 30 से तो बड़ी ही होगी। यानी ऑप्शन टाइप अगर होगा ना तो एलिमिनेट करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपको वो 5-6 केसेस अगर याद है तो 30 और 50 के बीच में अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सी से पीछे। तो ये देखो यहाँ पे आ भी रही है, वो भी नेगेटिव में, यानी कि हम सही चल रहे हैं। इसके बाद हमें चेक क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि वो मैग्नीफाइड हुई है या क्या हुई है। वो हमें पता है कि वो मैग्नीफाई होगी, तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, वो क्या होगी, -v/u। -v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो 37.5 और u की वैल्यू हम यहाँ से 25 पुट करते हैं। इसको कट डाउन कर लोगे, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। हमें यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हमें हाइट निकालनी है कि वो कितनी हाइट की बनी है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट तो दे दी है। अब देखो क्या क्या और दिया गया है। हमें अब इतना पता था कि जो मैग्निफिकेशन है वो h2/h1 भी होता है और -v/u भी होता है। हमें सिर्फ यही नहीं पता, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो बस कितना आसान है। h2 हमने निकालनी है, h1 हमें पता है 4 है, इसके बाद v हमें पता है कितना है, -37.5 है, और u हमें पता है कितना है, 25 है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे -37.5 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 25, इसको 5 से कट कर देंगे। यहाँ से इसको करोगे तो ये हमारे पास 6 जो है वो निकल के आता है, -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अब आप सोल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन के ऊपर, और इसी तरह से हमारा चैप्टर जो है धीरे धीरे करते हुए खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं, और भी जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको दे दिए हैं, इनको ट्राई करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो सोल्व करवाऊंगी। थैंक यू।